बंदों की लाइफ में रिलेशनशिप में भसड़ क्यों मचती है पता है? सिर्फ एक ही चीज की वजह से, वो है ना गलत लड़की के पीछे भागते हैं। एंड अगर गलत लड़की उनकी लाइफ में आ भी गई होगी ना, तो वो जी जान की कोशिश कर लेंगे कि यही बंदी मेरी लाइफ में रहनी चाहिए। अरे भाई, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो तुम्हारी जिंदगी झंड कर रख रही है। तुम्हारा चैन सुख सारी चीजें चली गई है ना आज, वो इस वजह से है क्योंकि तुम गलत लड़की के साथ हो। देखो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि रिलेशनशिप में आना सबसे बड़ी गलती होती है। कभी तुम्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए, गलत लड़की के साथ करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही होती है। एंड इसी वजह से ऐसे कुछ यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा ही भसड़ मचा रहे हैं कि शादी करनी नहीं चाहिए, रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए। अरे यार, तुम बेवकूफ हो क्या? ठीक है, देखो ना कि तुम किस लड़की के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो। अगर वो लड़की सही नहीं है तो ऑब्वियसली उसके साथ नहीं जाना है रिलेशनशिप में। लेकिन अगर एक हाई वैल्यू बंदी हो तुम्हारी लाइफ में, तो क्या दिक्कत आती है रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में? कुछ नहीं आती। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिरकार एक हाई वैल्यू बंदी होती कैसी है। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में वो बंदी है जो अभी है एंड वो ये सारी चीजें नहीं कर रही, तो ऐसी प्रोबेबिलिटीज है कि वो इतनी ज्यादा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी ना हो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मे बी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का। रियलिटी चेक की बात कर लेते हैं। एक हाई वैल्यू बंदी को कभी भी तुम लुक्स के बेसिस पे, ब्यूटी के बेसिस पे, या तो फिर फॉलोअर्स ले लो, स्टेटस ले लो, अटेंशन के बेसिस पे तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये बंदी एक हाई वैल्यू है या तो फिर नहीं, ऐसे ही लो क्वालिटी चिल्ला चालू बंदी है। तुम्हें बंदी में कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स देखनी होती है। एंड ये ट्रेट्स कैसी होती है ना, जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में पीस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगा, सेफ्टी आएगा, ट्रस्ट आएगा एंड लॉन्ग टर्म इमोशनल सिक्योरिटी रहेगी। तो 7 ऐसे कोर ट्रेट्स के बारे में जानेंगे जो कि एक हाई वैल्यू बंदी में होते हैं। सबसे पहला, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड मैच्योरिटी। ये किसी भी पर्सन की है ना एक फाउंडेशन होती है। एंड जो भी एक हाई वैल्यू बंदी होती है ना, वो इमोशनली रेगुलेटेड होती है। वो ऐसे ही कभी भी अचानक एक्सप्लोड नहीं हो जाएगी। ना ही वो बहुत ज्यादा जोरों शोरों से चिल्ला के बात करेगी, ना ही वो तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी। अगर तुम कभी उसको अटेंशन नहीं दे पाओगे तो वो उस चीज को वेपनाइज नहीं कर देगी, तुम्हें मारेगी नहीं। तुम मुझे अटेंशन देते ही नहीं हो, तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकालते, तुम ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, तुम बहुत ज्यादा बेकार पर्सन हो। उस बंदी को पता होता है कि कैसे इंसानों की तरह कम्युनिकेट किया जाता है एंड कैसे डिस्ट्रक्टिव वे के बिना भी आराम से, शांति से दो इंसान आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वो तुम्हें ऐसा बोलती है, अरे यार अभी मैं थोड़ा स्ट्रेस में हूं, अरे यार मैं अभी थोड़ा ज्यादा ही ओवरवेल्म्ड फील कर रही हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी सपोर्ट की जरूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे स्पेस की जरूरत है, मुझे क्लैरिटी चाहिए। एंड इन सब चीजों में ना वो कहीं पे भी झगड़ा नहीं करती, एक वॉर को नहीं ला देती। एंड जब दो इंसानों में ये इमोशनल मैच्योरिटी होती है ना, तब जिंदगी में पीस आता है, कोई डर नहीं आता। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि बंदी को कैसे डेट पे ले जाना है, कौन से डेटिंग एप्लीकेशंस यूज करना है, कैसे कौन से क्या मैसेजेस भेजने होते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो तुम्हें मैसेज करेगी, वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी, वो तुम्हारे साथ बाहर डेट पे भी आएगी, सारी चीजों के लिए मैंने 4.5 घंटे से भी ज्यादा का डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें मैंने जीरो से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे तुम्हें टेक्स्ट मैसेजेस भेजना है, क्या भेजना है, क्या नहीं भेजना, क्या करना है, क्या नहीं करना। वो बंदी रियली में तुम में इंटरेस्टेड है या तो फिर नहीं है, वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहती भी है या नहीं चाहती, सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। फिर डेट पे क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे सिचुएशन को आगे बढ़ाना है एंड कैसे दूसरी तीसरी चौथी डेट पे जाना है, उस डेट पे क्या करना है, सारी चीजें बताई हुई है। अगर तुमने अभी तक कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो कमेंट में पिन लिंक्ड होगी, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो एंड जल्दी से जल्दी बंदी को तुम्हारी लाइफ में लाओ। यार किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाओ। ठीक है, तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड चीज आ जाती है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक हाई वैल्यू बंदी है ना, अपनी खुद की अकाउंटेबिलिटी ले सकती है। वो दुनिया को ब्लेम नहीं करती, इनकी गलती होती है, मैंने तो कुछ नहीं किया, यही सारे हरामी हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है, मैं ही हर बार ऐसे दुख दर्द में आ जाती हूँ, पता नहीं क्यों दुनिया इतनी जालिम क्यों है। वो रियलिटी को रीराइट करने की कोशिश नहीं करती, ना ही वो तुम्हें गैसलाइट करने की कोशिश करती है, ना ही वो कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करेगी। अगर वो मिस्टेक करती है ना तो वो ओन भी करेगी, हाँ यार सॉरी मेरी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था एंड हाँ ठीक है मैं फुल इसकी अकाउंटेबिलिटी लेती हूँ एंड मेरी ही गलती है। अगर वो तुम्हें दर्द पहुंचा रही है तो वो उस चीज को एक्नॉलेज करना जानती है। अगर वो गलत है तो उसकी गांड में दम होता है कि वो एडमिट करती है। एंड अगर वो फेल होती है ना तो वो लर्न करना भी जानती है। इसमें कोई भी विक्टिम माइंडसेट नहीं होता, ना ही कोई एक्सक्यूजेस होते हैं, ना ही कोई एंटाइटलमेंट वाली माइंडसेट होती है। थर्ड चीज आ जाती है लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। सबसे पहले तो लॉयल्टी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ सेक्सुअल लॉयल्टी, इसका मतलब है ना थोड़ा ज्यादा डीप
डीप होता है। इमोशनल लॉयल्टी, बिहेवियरल लॉयल्टी, सोशल लॉयल्टी एंड साथ ही साथ मेंटल लॉयल्टी। वो रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना जानती है, वो तुम्हारी रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करना जानती है, वो तुम्हारे नेम को भी प्रोटेक्ट करेगी एंड तुम्हारे डिग्निटी को भी प्रोटेक्ट करेगी। वो कभी भी ऐसे ही बैकअप ऑप्शन को टॉलरेट नहीं करती, उसको कोई लेना देना नहीं है यार, बैकअप में किसी को रखने की जरूरत नहीं है उसे। ना ही उसे चाहिए होता है कि कोई भी ऐसे चिल्ला चालू इंसान उसे अटेंशन देता फिरे, ना ही वो कोई भी तरह की इनसिक्योरिटी गेम्स खेलना की कोशिश करती है। वो हर बार है ना रिलेशनशिप को ही चूज करेगी एंड इवन व्हेन इट्स नॉट रियली कन्वीनियंट फॉर हर। एंड इसे मेरे भाई कहते हैं कमिटेड बंदी। फोर्थ चीज आ जाती है काइंडनेस एंड कंपैशन। अब यहाँ पे मैं फेक काइंडनेस की बात नहीं कर रहा, ना ही परफॉर्मेटिव काइंडनेस की बात कर रहा हूँ, ना ही इंस्टाग्राम वाले काइंडनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझना तुम। रियल काइंडनेस की बात हो रही है यहाँ पे कि वो कैसे किसी छोटे इंसान को ट्रीट करती है। छोटे इन द सेंस सिर्फ मतलब प्रोफेशन में थोड़ा छोटा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो वेटर्स के साथ कैसे बिहेव करती है, ड्राइवर्स के साथ कैसे बिहेव करती है, स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे बिहेव करती है, वर्कर्स के साथ कैसे बिहेव करती है। सर्विस स्टाफ को ले लो या तो फिर ऐसे लोगों को ले लो जिसका कोई स्टेटस ही नहीं हो, एंड यही मेरे भाई रियल कैरेक्टर उसका शो करता है। वो अपनी स्ट्रेंथ में जेंटल होती है एंड कम्युनिकेशन में सॉफ्ट। उसे पता है कि तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल आता है तो तुम्हें सपोर्ट कैसे करना है, एंड अगर तुम वहां पे पेन में दर्द में होगे ना तो भी वो तुम्हारे साथ प्रेजेंट रहेगी। एंड इन सारी चीजों को ही बोलते हैं कंपैशन। एंड जब ये कंपैशन होता है ना तब तुम्हें खुद ब खुद इमोशनल सेफ्टी फील हो जाती है। फिफ्थ चीज आ जाती है इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी। अब यहाँ पे आईक्यू की बात नहीं हो रही, डिग्री की बात नहीं हो रही, ना ही एजुकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे मेंटल कनेक्शन की बात हो रही है। क्या तुम आपस में दोनों एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो? क्या तुम आपस में दोनों एक दूसरे के साथ सोच सकते हो? क्या तुम आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हो? क्या तुम डिबेट कर सकते हो विदाउट अपने ईगो को इन्वॉल्व किए हुए? क्या तुम उसे कोई भी तरह की डिसरिस्पेक्ट के बिना भी उसके साथ डिसएग्री कर सकते हो? एंड क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ मेंटली ग्रो कर सकते हो या तो फिर नहीं? अगर कन्वर्सेशन ऐसे ही खत्म हो जाती है ना तो अट्रैक्शन आज नहीं तो कल खत्म होने ही वाला है। एंड अगर क्यूरियोसिटी खत्म हो गई तो फिर कनेक्शन भी खत्म हो जाएगा। एंड एट द एंड अगर मेंटल स्टिम्युलेशन खत्म हो गया तो फिर इंटीमेसी भी खत्म हो जाएगी। सिक्स्थ चीज आ जाती है रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा समझ लो कि रिस्पेक्ट रीढ़ की हड्डी होती है प्यार की। एंड अगर प्यार में रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो क्या होगा मेरे भाई? दिल है ना तुम्हारा टूट जाएगा। वो तुम्हारे टाइम की रिस्पेक्ट करती होनी चाहिए, तुम्हारी बाउंड्रीज की, तुम्हारे एम्बिशंस की, तुम्हारे स्पेस की, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी की, इंडिविजुअलिटी की एंड पर्पस की। उस बंदी को रिस्पेक्ट होनी चाहिए एंड ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो तुम्हें कंट्रोल करती नहीं होनी चाहिए, ना ही वो तुम्हें डोमिनेट करती होनी चाहिए। तुम्हें कभी भी वो नीचा नहीं दिखा सकती, ना ही वो कभी भी तुम्हें इमैस्कुलेट कर सकती है, ना ही वो कभी भी तुम्हारे साथ कंपीट करेगी। एंड जब रिस्पेक्ट होती है ना मेरे भाई तब मैस्कुलिन पीस आराम से शांति से वहां पे प्रेजेंट होता है। सेवंथ चीज आ जाती है एप्रिशिएशन। वो नोटिस करती है तुम्हारी एफर्ट्स को, तुम्हारे कंट्रीब्यूशन को वैल्यू करती है, एक्नॉलेज करना जानती है वो बंदी तुम्हारी कंसिस्टेंसी को, एंड उसे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना भी आता है। नॉट एंटाइटलमेंट, नॉट एक्सपेक्टेशन, नॉट यू शुड डू दिस मेंटालिटी, बट ऐसी मेंटालिटी होती है उसके पास, आई सी यू, I value you, I appreciate you and I am really grateful for you। एंड जब ये appreciation होता है ना तभी जाके वहां पे इमोशनल लॉयल्टी बिल्ड हो सकती है। आज इस सच को तुम जान ही लो। किसी भी बंदे को है ना सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या करती है पता है? ब्यूटी। एंटरटेन वो किस चीज से होता है पता है? बंदी की पर्सनालिटी से। एंड सेक्स से क्या होता है? सेक्स से वो बंदा कनेक्शन फील कर पाता है। बट अगर बंदी में कैरेक्टर नहीं होता ना तो कभी भी बंदे की लाइफ में पीस नहीं होने वाला। हाई वैल्यू बंदा कभी भी एक्साइटमेंट को चेज नहीं करेगा, वो पीस को चेस करेगा, स्टेबिलिटी को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करेगा। उसे नहीं चाहिए यार एक्साइटमेंट, नहीं चाहिए थ्रिल, शांति चाहिए उसे। ना ही कोई भी हाई वैल्यू बंदा केओस के पीछे भागता है, उसे चाहिए होती है अपनी लाइफ में क्लैरिटी। एंड ना ही उसे वैलिडेशन चाहिए, उसे चाहिए कि दोनों साथ साथ चले, दोनों अलाइन हो एक दूसरे की लाइफ में। बस इतनी सी चीज चाहिए होती है। एंड अगर तुम्हें रियली में नहीं समझ आ रहा कि बंदी को टेक्स्ट कैसे करना है एंड कैसे ऐसी हाई वैल्यू बंदी को अपनी लाइफ में लाना है, डेट पे ले जाना है, तो मेरे इस कोर्स को फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मेंस डेटिंग ब्लूप्रिंट को चेकआउट करो। 4.5 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो कोर्स है जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे तुम्हें बंदी को क्या टेक्स्ट करना होता है, कैसे क्या मैसेजेस भेजने होते हैं, कैसे क्या मैसेजेस नहीं भेजने होते, डेट पे क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, सारी चीजें मैंने बताई है उसमें। एंड अगर तुमने
तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो कमेंट में पिन लिंक चेक करो, एंड अगर नहीं भी खरीदना तो एटलीस्ट वेबसाइट पे विजिट करके आओ, harjoshi.io पे कमेंट में पिन लिंक होगी। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, एंड मुझे आशा है कि ये वीडियो तुम्हारी लाइफ में एक अच्छी समझ लेकर आएगा। ऐसा नहीं होता कि शादी नहीं करनी होती, ना ही ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में आना गलत होता है, ना ही ऐसा होता है कि हर बंदी गलत होती है। लाइफ में आना बैलेंस में जीना सीखो। अगर तुम्हें पता है कि तुम कैसी बंदी को अपनी लाइफ में ला रहे हो तो तुम्हारी लाइफ हसीन होगी। अगर तुम मैस्कुलिन वे में आगे बढ़ पाओगे तो वो बंदी फेमिनाइन वे में तुम्हारे साथ बिहेव कर पाएगी। तुम अगर यहाँ पे वीक होगे तो वो बंदी तुम्हें डोमिनेट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि यही इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है उसके अंदर। कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो बस मेरे भाई तुम स्ट्रांग रहो, वो तुम्हें फॉलो करेगी। तुम लीड करो, आगे बढ़ना तो सीख लो, बाकी सारी चीजें अपने आप अलाइन हो जाएगी। तो बस इस वीडियो का यही मकसद था कि तुम एक हाई वैल्यू बंदी को अपनी लाइफ में ला सको, एंड तुम्हें पता चले कि तुम्हारी लाइफ में अभी जो बंदी है वो हाई वैल्यू है या तो फिर ऐसे ही चिल्ला चालू बंदी है। ठीक है, तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।